वेलकम टू नागालैंड इंग्लिश एकेडमी नाटोला जगदीशपुर। आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा हम सोचे कि रिवीजन करा दें आप लोग को प्रोस सेक्शन से। तो हम लोग आज लेसन 1, 2 और 3 ख़त्म करेंगे। लेसन 1 है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी ने। लेसन 1 से जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 को वो चंपारण गए थे। चंपारण जो है बिहार में है। सेकेंड क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर एंजॉयड डैश रूल। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मज़ा लिया। किस चीज़ का मज़ा लिया, आनंद लिया? तो होम रूल, होम रूल। आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल। क्वेश्चन नंबर 3, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड यूरोपियन राइटर्स। जो यूरोप के लोग होते हैं वो कहाँ के लेखकों से प्रेरित है? तो एक है आपका यूरोपियन राइटर्स और दूसरा है आपका ग्रीक राइटर्स से वो लोग प्रेरित है। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है? तो ये एक मेंटल कंडीशन है, ठीक है ना, मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। हमारा जो मस्तिष्क है यानी हमारा जो दिमाग है वो स्थिर नहीं रहता, ठीक है, चिड़िया की तरह हमेशा असंतुष्ट रहता है यानी अनसेटिस्फाइड। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किस चीज़ का खोज जो है हमारे विकास में, विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ? तो ये है आपका फायर। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, अलग अलग लेख, बहुत सारे लेख इन्होंने लिखा, ठीक है ना, किसके लिए? तो ये गांधी जी के बारे में बात हो रहा है। गांधी जी ने बहुत सारे लेख लिखा, किस में? तो यंग इंडिया के लिए, यंग इंडिया जो पेपर है उसके लिए। डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कौन छोटे छोटे गाँवों से संतुष्ट है? तो यानी आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज छोटे गाँवों से संतुष्ट थे। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़, इंडियन ग्लोरी, भारत का महानता क्या है? तो वो स्थिर है, भारत का जो सभ्यता है वो स्थिर है, ये अभी तक जैसा था वैसा ही है, किसी को कोई इसको हिला नहीं सकता, इसलिए इमूवेबल इसका आंसर होगा। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़ इमूवेबल। क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय। जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आत्मकथा है गांधी जी का, तो ये खुद गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, जो आधुनिक सभ्यता है वो किस चीज़ की पूजा है? तो मटेरियल का, मटेरियल यानी वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिबोन। गिबोन एक राइटर है जो इटली से ताल्लुक़ रखते हैं। गिबोन इज एसोसिएटेड विद इटली। अच्छा, यहाँ पे आते हैं इजिप्ट के बारे में। ये क्वेश्चन है, हम अपने राजा बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं, है ना, महाराज बोलते हैं, लेकिन इजिप्ट के लोग जो है, जो रूलर्स होते हैं वहाँ के शासक, उनको फारोस बोलते हैं, ठीक है ना। फारोस वर रूलर्स ऑफ एंशंट इजिप्ट। फारोस वर रूलर्स ऑफ एंशंट इजिप्ट। लेसन 2 पे आते हैं, भारत इज़ माई होम, जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उन्होंने काम किया किस रूप में? तो बिहार के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया, ठीक है, गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ, जब इन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद जब ये काम पे आए तो किस तरह से है? तो पूरा समर्पण के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ जो है ये अपने कार्यालय में पहुँचे। डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, ये जो स्पीच है भारत इज़ माई होम, ये जो स्पीच है यानी भाषण है, डॉक्टर हुसैन ने कब इस भाषण को कहा था? तो 1967 को। डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ एज द, किस चीज़ का शपथ लिया डॉक्टर हुसैन ने? तो राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं सेकंड चैप्टर में। डॉक्टर हुसैन डाइड इन, कौन से साल में डॉक्टर हुसैन की मृत्यु हुई? तो 1967। डॉक्टर हुसैन वॉज बोर्न इन, कहाँ जन्म हुआ था डॉक्टर हुसैन का? तो हैदराबाद में। डॉक्टर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। द पास्ट इज, जो भूतकाल है, जो बीत चुका है समय, वो क्या है? तो वो जीवित और गतिशील है, लाइव एंड डायनामिक। डॉक्टर हुसैन डाइड इन, कब उनकी मृत्यु हुई? तो सॉरी यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेसन 3,
लेसन 3 है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी तंबाकू। इसको लिखा है मनोहर मलगांवकर ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है नानू काका के बारे में, जो एक बहुत ही चालाक व्यक्ति रहते, क्लेवर पर्सन होते हैं। रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम किसके लड़के थे? तो सोहनलाल रतिराम के लड़के थे। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वास, दूसरे जो व्यक्ति थे जिनको नानू काका मिलने वाले थे वो थे द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीस, नानू काका ने एक चेक लिखा, कितने रुपये का? तो 1000 रुपये का, ठीक है, चेक 1000 रुपीज़ का। द बास्केट कंटेन, वो जब आते हैं स्टेशन पे तो उनके हाथ में एक बास्केट होता है, बास्केट में क्या रहता है? तो बास्केट में एक बिल्ली रहता है, एक कैट। द बास्केट कंटेन ए कैट। द ऑथर वॉज मियरली, जो लेखक है इस कहानी का, पिंच ऑफ स्नफ, वो क्या थे, उनका पोजीशन क्या था? तो एन अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है ना। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, कितने दिनों के लिए नानू काका को वहाँ पर रहना था लेखक के घर में? तो 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर्स, नानू काका क्या लगते थे लेखक के? तो उनके माँ के भाई थे, यानी मामा थे। तो इसमें होगा मदर्स ब्रदर, माँ का भाई। नानू काका हैंडेड अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू, 1000 का जो चेक है नानू काका ने जो लिखा था वो किसको दिया? तो धोबी को दिया, ठीक है ना। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ, नानू काका ने अपने आप को इस तरह से दिखाया जैसे कि वो एस्ट्रोलॉजर हो। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है? जो भविष्य देखता है कि नहीं, महाराज का। कहाँ का महाराज? तो नीनोर, महाराजा ऑफ नीनोर। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, किस लिए नानू काका आने वाले थे दिल्ली? तो एक मिनिस्टर से मिलने, टू विजिट ए मिनिस्टर। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, जब कभी नानू काका फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, जब गुस्सा हो जाते थे, तो हमेशा अपने मदर टंग का इस्तेमाल करते, अपने मातृभाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। दिस हिज मदर टंग। थैंक यू वेरी मच।